हेलो डिवाइन सोल। सॉरी, कई दिन से मेरी सेहत भी डाउन थी और मेरी एक साधना चल रही थी तो अपनी टीचर के साथ, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल सकी क्योंकि शाम को टाइम ही नहीं लगता था। तो मुझे बुखार भी था, तो आज सेहत कुछ ठीक हुई है इसलिए वीडियो डाल रही हूँ। तो मुझे भी अपने आप को थोड़ा खालीपन लगता है जिसमें मैं वीडियो नहीं डालती, तो थोड़ा सेटिस्फेक्शन हो जाती है। तो देखते हैं आपका दिसंबर मंथ कैसा रहेगा। दिसंबर में आप किस एनर्जी में रहोगे। म्यूचुअल एनर्जी लूँगी, डीएम के अलग कार्ड नहीं निकालूंगी, आप दोनों की एनर्जी म्यूचुअल होगी। तो दिसंबर मंथ ऐसा है, कई लोग तो कंप्लीशन में चले जाएंगे जिनको कई साल हो गए अपनी साधना करते हुए। जिन डिवाइन फेमिनिन ने अपनी अच्छे से साधना की है वो कंप्लीशन में चले जाएंगे, पीस में चले जाएंगे, बिल्कुल शांति में। उनको स्वर्ग जैसी फीलिंग होगी, उनको 3D की भी खुशियाँ मिलेगी और 5D की भी खुशियाँ मिलेगी। बहुत प्यारी एनर्जी है। आप 10-10 लिखकर इसको क्लेम कर सकते हो। तो आगे है 10 नंबर। देखो बार बार 10 नंबर आ रहा है क्योंकि मैंने 10-10 ही बोला था। ये जो दिसंबर मंथ है ना, इसमें कई ऐसे लोग होंगे आपकी लाइफ में जहाँ तो उनका पास्ट लाइफ का कर्मा होगा, जहाँ आपको कर्मा जो आपने बुरे कर्मा किए हैं, जहाँ डीएम ने अपनी डीएफ का मन दिखाया है, उसका कर्मा बैक फायर करेगा। मतलब जिन लोगों पर आपको विश्वास था ना, वही आपकी पीठ में छुरा घोंपेंगे। जी ऐसी स्थिति है। जी आपने देखना है कि आपके आसपास कैसे लोग हैं जिनके साथ आप डील करते हो, वो कैसे लोग हैं। मतलब वो आपको धोखा भी दे सकते हैं, इस बात का थोड़ा सा ख्याल रखना। वैसे तो हमारी जर्नी तो पेन से भरी होती है। आगे है द डेवल। तो कुछ नेगेटिव एनर्जियाँ भी हो सकती हैं क्योंकि जब कार्मिक अकाउंट खाली होते हैं, पेन मिलता है, दर्द मिलता है, कोई नेगेटिव लोग होते हैं, नेगेटिव एनर्जी होती हैं, कुछ भी हो सकता है। तो लेकिन आपने किसी चीज़ की लस्ट में नहीं जाना है। ये वैसे देखा जाए तो आप एक दूसरे को फिजिकल भी मिस कर सकते हो, लेकिन अगर आपकी साधना का स्तर काफ़ी ऊंचा चला गया है तो आप इन चीज़ों से पार चले जाते हो। जब आपकी ऊर्जा मूलाधार चक्र से ऊपर उठ जाती है ना, तो ये चीज़ें आपके लिए कोई मायने नहीं रखती। आगे है 6 नंबर। तो आप अपनी जर्नी के बारे में, अपने साथी के बारे में, ट्विन के बारे में कहीं से गाइडेंस प्राप्त करोगे। उसमें ये नहीं सोचोगे कि ये इंसान छोटा है या बड़ा, क्योंकि ज्ञान के मामले में उम्र कोई मायने नहीं रखती। जैसे हमें, मतलब मुझे आफ्टर 60 ये जर्नी मिली है, कई लोगों को आफ्टर 70 मिली है, क्योंकि लोग इसको कई बार गलत सोचते हैं क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि ये जर्नी क्या है। ये एक आध्यात्मिक जर्नी है, ये एक तरीका है परमपिता परमात्मा से मिलने का, मुक्ति का मार्ग है। जो लोग इस दर्द से विचर रहे हैं, जब विचर चुके हैं, वो इस बात को समझते हैं। बाकी लोग इसको नहीं समझते, वो दुनियादारी का रोमांच समझ लेते हैं। तो इसीलिए हमारी लाइफ में उम्र कोई मायने नहीं रखती। पहली गल तो ट्विन फ्लेम जर्नी में तो बिल्कुल मायने नहीं रखती, क्योंकि ये डिवाइन लव है, स्पिरिचुअल लव है, अनकंडीशनल लव है। इसलिए मैं बार बार समझाती हूँ। मेरे पॉडकास्ट में भी मैंने यही बोला है और सभी साधकों को बेनती करती हूँ कि मेरा नया पॉडकास्ट आया है तो मैं ग्रुप में डाल दूँगी, तो आप उसको देखना। पहले मैं खुद देख लूँ, आज ही रिलीज़ हुआ है। तो जहाँ पर हमारे लिए उम्र कोई मायने नहीं रखती, चाहे ट्विन फ्लेम जर्नी हो, डिवाइन फेमिनिन छोटी हो, डीएम बड़े हो, इसमें कोई मायने नहीं, क्योंकि ये आत्मा की जर्नी है। इसको समझना हर एक की बस की बात नहीं है। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए भी ऐसा ही रास्ता है, कहीं से भी ज्ञान आपने लेना है, बस बटोर लो। क्योंकि ये जो युग चल रहा है ना, ज्ञान अर्जित करने का है और स्प्रेड करने का है। मेरा पॉडकास्ट देने का भी यही मतलब होता है कि जो सोल अटकी हुई है, घरों में बैठी है, जिनको कोई गाइड नहीं करता है, कि जिंदा लाश की तरह जी रही है ट्विन फ्लेम जर्नी में, ताकि उनको मैं बातचीत करके, काउंसलिंग करके थोड़ी सी राहत दे सकूं। थोड़ा सा उन बच्चों को, बच्चियों को थोड़ा सा, जितनी सोझी मुझे दी है परमात्मा ने, उनको गाइड कर सकूं कि आपने इस जर्नी पर आगे कैसे चलना है। हालांकि आध्यात्मिक जर्नी सबकी देखा जाए तो एक जैसी होती है, क्योंकि हमने अपने चक्र को बैलेंस करना है, भेदन करना है, ऊर्जा को ऊपर ले जाना है। लेकिन थोड़ा सा ट्विन फ्लेम में फ़र्क होता है, क्योंकि ये पेन की, दर्द की जर्नी है, इसीलिए।
आगे देखते हैं। वाह, तो जहाँ पर कई बार जो कार्मिक लोग हैं, क्योंकि हम सबके लिए रीडिंग करते हैं, ये नहीं कि अकेले ट्विन फ्लेम के लिए करते हैं। हाँ, कई मेडिटेशन होते हैं, कई होती हैं वीडियो स्पेशल ट्विन फ्लेम के लिए, लेकिन हम सबकी सेवा के लिए बैठे हैं। किसी भी तरह की साधना हो, कार्मिक लोग हैं जो 90% होते हैं, 5-7% सोलमेट होते हैं, उनकी शादियाँ हो सकती है, वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, यशर कर सकते हैं आप एक दूसरे के साथ। बहुत प्यारी एनर्जी है, 11-11 की एनर्जी है। आप इसको क्लेम करो, इसको बूस्ट करो, ताकि आपके ऊपर बहुत गुड इफेक्ट होवे इस दिसंबर मंथ में। लेकिन जो ट्विन फ्लेम जर्नी है, उनके लिए आप परमपिता परमात्मा के गेट में एंट्री कर चुके हो। ये एक गेट है, मैं इसको परमपिता परमात्मा का गेट समझती हूँ, क्योंकि हमारी जर्नी मेरे हिसाब से शादी की जर्नी नहीं होती। हर एक की अपनी अपनी जर्नी है, अपने हिसाब से सब बताते हैं, लेकिन मैं जिस चीज़ से बिचरी हूँ उस चीज़ को मैं बता सकती हूँ, क्योंकि हमने किसी दूसरे की से गाइडेंस नहीं लेनी, दूसरे की कोई कॉपी नहीं करनी। तो जहाँ पर नाइट ऑफ वांड्स, कई लोग जिनको कई साल हो गए इस जर्नी में, उनको अपना सोल पर्पस रिवील हो जाएगा कि मैं अर्थ पर क्यों आया हूँ, क्या करने आया हूँ, मुक्ति का मार्ग क्या है, अपने असली घर में जाने के लिए मुझे क्या क्या करना होगा। ये एक सेनापति है, घोड़े पर सवार है, ये अपनी प्रजा की रक्षा करने के लिए चला है, ये इसकी ड्यूटी है। तो कई लोग इस मंथ में अपना एक नया काम शुरू कर लेंगे, अपना सोल पर्पस शुरू कर लेंगे, जहाँ यूनिवर्स उनके सामने उनका सोल पर्पस रिवील कर देंगे, जिनको नहीं पता था। तो बहुत प्यारी एनर्जी है। हाँ, थोड़ी सी कर्मा बैग की एनर्जी आई थी, बाकी एनर्जी सब प्यारी है। दिसंबर मंथ में ये 8 नंबर है, 8 नंबर शनि देव का होता है। इस वक्त जो शनि देव हैं, वो सभी लोगों के जो कर्म हैं उनके अनुसार उनका फल दे रहे हैं। शनि देव बुरे नहीं होते, पूरे ब्रह्मांड के न्यायाधीश होते हैं। जैसे हम अर्थ पर जज के पास जाते हैं किसी फैसले के लिए, वही काम शनि देव हमारा करते हैं। तो इसीलिए जिन लोगों ने अपने ऊपर मेहनत की है, इन्फिनिटी का सिंबल है, जो बैलेंस में आ चुके हैं, उनको शनि देव की भर भर कर कृपा मिलेगी। आप 888 लेकर इस एनर्जी को बूस्ट कर सकते हो। बहुत प्यारी एनर्जी है। मतलब जो डिवाइन फैमिली या डीएम डरते थे, उनके अंदर फियर थे, गिल्ट थे, बता नहीं रहे थे इस जर्नी के बारे में, वो खुलकर बताएंगे। क्योंकि जब हमारी एनर्जी ऊपर चली जाती है, हम किसी से नहीं डरते। ये जो लो एनर्जी होती है उनको पार कर लेते हैं, क्योंकि हम कभी किसी को झूठ नहीं बोलते। अध्यात्म का रास्ता ऐसा है, इसमें झूठ का तो नाम निशान नहीं होता। परमपिता परमात्मा उसी इंसान को चुनते हैं, उसी को इस मिशन पर बिठाते हैं, जो कभी भी किसी का बुरा नहीं करते, बुरा सोचते नहीं, झूठ बोलते नहीं। हाँ, अगर किसी के भले के लिए आपको कभी कभार थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़े तो वो पुण्य का काम होता है, लेकिन वैसे हम झूठ नहीं बोलते। तो शनिदेव बहुत खुश होंगे, आपकी जो शक्ति है वो बहुत बूस्ट कर जाएगी। हो सकता परमपिता परमात्मा की तरफ से आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं, पिता ब्रह्मांड और माता प्रकृति की तरफ से, वो आपको गिफ्ट मिल जाए। बहुत प्यारी एनर्जी है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू एंजल्स।